अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मुस्तफ़ा और मेरे साथ हैं डॉक्टर हाफिज़ मैर। तो आज हम बात करेंगे कि हाउस ऑफिसर्स क्या होता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या क्या काम करता है हॉस्पिटल में, उसकी ड्यूटी और क्या क्या होते हैं। तो जो जी डॉक्टर एहसान, आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी रोटेशन चल रही है आर्थो में, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी पड़ी और आपके ड्यूटी आवर्स क्या थे। पहले तो ये बताएं कि आपकी कितने ड्यूटी आवर्स थे और कब कब आपको छुट्टी मिली कि नहीं मिली। कोई मेरे 12 घंटे डेली की ड्यूटी होती थी, सुबह 8 से रात 8 बजे तक डेली की। लेकिन मंथली महीने में 3 दिन मेरी छुट्टियां होती हैं क्योंकि मुझे घर जाना पड़ता था। लेकिन अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस आर्थो में। शुरू में आई से जान छुड़वाने के लिए आर्थो में गया था हाउस मैं। जॉब में वैसे कोई छुट्टी होती नहीं है, मतलब बहुत कम होती है, लेकिन 3 मिली ये भी बहुत है। लेकिन एक ही एचओ था तो ड्यूटी आवर्स मेरे ज़्यादा थे, तो सही। मेरे जो कंसल्टेंट थे मुझे ज़रा तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया। रिलैक्स किया हुआ था। और मैं उनका फेवरेट भी था, सही तो सही इस वजह से थोड़ा मुझे रिलैक्स करते थे वो हमेशा। सही सही सही। मतलब लेकिन आप संडे को भी ऑन ड्यूटी होते थे वैसे। संडे को भी मेरे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी होती थी। ये कोई संडे मेरा खाली नहीं गया, हमेशा मेरी ड्यूटी रही है। कोई तो तो देखें, मतलब आप इसकी ड्यूटी और देख रहे हैं, बेसिकली हाउस जॉब एक जलालत का नाम है। आपको ना इंतहा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपकी मतलब आप जब फाइनल के बाद आप मोस्ट सीनियर से जब जूनियर डॉक्टर्स के तौर पर हॉस्पिटल में आते हैं, तो आपकी परसेप्शन बहुत ज़्यादा होती हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ और मैं जाते ही पेशेंट मेरे साथ बैठेंगे डील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वाइटल्स करने मतलब वाइटल्स मॉनिटर करने पड़ते हैं, चार्ट्स फिल करने पड़ते हैं, और आप पीजीज के और फिर कंसल्टेंट्स के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो आपको ना मतलब बेतहाशा काम करना पड़ता है। और एक हाउस जॉब मेरी नज़र में एक है बेसिकली जलालत, जिसमें हर एक डॉक्टर्स को गुजरना होता है। तो हाँ डॉक्टर हाफिज़ मैर, आप जो है डायलिसिस यूनिट में, मतलब नेफ्रोलॉजी में है, तो आपकी ड्यूटी डायलिसिस वार्ड में है, डायलिसिस यूनिट में। तो आपका क्या क्या ड्यूटीज़ थी वहाँ पे डायलिसिस यूनिट में, और आपने क्या काम किया मतलब उसमें, और ड्यूटी आवर्स क्या थे। देखिए, सबसे पहले तो डायलिसिस यूनिट में ना आपको ये होता है कि प्री डायलिसिस वाइटल्स होने चाहिए सही आपके, और डायलिसिस की इंडिकेशंस होनी चाहिए। ये सारा एचओस का काम होता है। सही और एचओस का काम ये होता है कि आपने ना प्री डायलिसिस से आपने ब्लड प्रेशर लेना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 110 और 60 से नीचे है तो आपका डायलिसिस की इंडिकेशन नहीं होती। सही और डायलिसिस की इंडिकेशन ये भी होनी चाहिए आपका RFTs डीरेंज हो और CKD का हो सही पेशेंट, सही क्रिएटिनिन ज़्यादा हो क्रोनिकली सही 2 वीक्स तक। सही बहुत मुश्किल काम भी होते सही। हैं। चले अब हम अगर Thank you. 30 सेकंड के लिए मैं आप दोनों डॉक्टर से ये पूछूं कि मतलब हाउस जॉब में ड्यूटी आवर्स को लेके क्या माइंड में एक नए आने वाले है कि उसको क्या माइंड में रखना चाहिए और उसको कैसे देखना चाहिए कि कितना एक मुश्किल आसान या जो 30 सेकंड में अगर आप मैं आपको कहूँ कि आप समराइज करें, तो आप डॉक्टर एहसान क्या करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हाउस जॉब कोई मजाक नहीं है। इसमें आपने मेहनत ही करनी होती है, ये लर्निंग फेज होता है। सही इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। सही आपने एक के बाद एक पेशेंट का वर्कअप कराना है, ये आपने उसी पे सीखना है। सही अगर आपने हाउस जॉब करनी है ना, तो आप खुद को डॉक्टर नहीं एक वार्ड बॉय समझें, सही तब जाके आप सीखते हैं। ये चीज़ होती है, और इसी में ही इंसान को पता चलता है कि वो कितना काबिल है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आप अब मैं क्या कहेंगे। बस ये कहूँगा कि जलालत होती है किसी भी शुरू में, तो बंदा आता है ना कि बंदा ना बड़ा जज्बाती होता है कि जाके सीखूंगा, इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा। तो जब ड्यूटी आवर्स इतने रोस्टर बनता है आपका 12 आवर्स का, 24 आवर्स का, तो बंदा थक जाता है। फिर बंदा कहता है किसी चोर दरवाज़ा ढूंढता है कि निकलूँ अब यहाँ से किसी तरीके से। सही, थैंक यू दोनों डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली नवाब सरगाना, और उनके साथ मतलब जब भी आते हैं तो यानी एक टैके के साथ पता चलता है डॉक्टर पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर अली नवाब आए। डॉक्टर अली नवाब, हम आपको वेलकम करते हैं, आप आए बैठें, हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। और ये हाँ, इन्होंने यूरोलॉजी में अपना वार्ड पहला मुकम्मल के रोटेशन, अब ये नेफ्रो में जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अली नवाब के हाउस जॉब में एक जूनियर डॉक्टर को क्या सोच के आना चाहिए इस फील्ड में, और मतलब होता है कि मतलब आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे। स्पीचलेस। नहीं, मतलब ये था कि उनको क्या हाउस जॉब आसान है, मतलब ये कहना चाहूँगा।
और कितना एक कहते हैं ना कि बस हाउस जब गुजर जाती है और ये वो, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी एक टफ हो सकती है और कितना एक बंदे को सोच के आना चाहिए कि हाँ जी मेरे साथ ये भी हो सकता है? नहीं यार, हाउस जॉब काफ़ी टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। मेरे सीनियर कहते हैं हाउस जॉब में ना हाउस ऑफिसर कुत्ता होता है। ये बात सच्ची है, हाउस ऑफिसर वाकई कुत्ता होता है। अच्छा। हॉस्पिटल में ना सबसे ज्यादा जो इज्जत है ना वो वार्ड बॉय के बाद हाउस ऑफिसर की जाती है। इज्जत सही कह दो यार। अच्छा, नहीं ये तो आपने बड़ा अच्छा इजाफा किया हमारे हम सब की इन्फॉर्मेशन, हमें तो पता ही है जो बाकी लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में। तो आपका कैसा मतलब यूरोलॉजी क्यों आपने पहले चूज की और आप नेफ्रो में मतलब इतना ज़्यादा लगाव क्यों ये गुर्दे मसाने से आपका? तो मसाले से सबको यार लगाव ज्यादा ही होता है। हाँ, तो अच्छी फील्ड है यार। अच्छा सही सही मैंने कहा यूरोलॉजी की है तो अब नेफ्रोलॉजी करते हैं जरा। सही। गुर्दे के बारे में कोई चीज रह ना जाए, जरा मेडिसिन भी सर्जरी भी। नहीं वो जैसे पिछले दिनों एक डॉक्टर वो पेशेंट आए हुए थे ना, तो बैठे रहे 3 घंटे बाद, डॉक्टर दस से चेक नहीं करा करते वो डॉक्टर अली नवाब सरगाना की तरह। नहीं तो अच्छी बात है, थैंक यू अल्लाह फॉर योर प्रीशियस टाइम, और हम आपको ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।